श्रावण का महीना और उसमें सोमवारी का दिन और सोमवारी के साथ में शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य भगवान शिव की कृपा से प्राप्त हुआ है। श्रावण का महीना किसी आडंबर के लिए या दिखावे के लिए नहीं है। श्रावण का महीना भगवान शिव की अविरल भक्ति को प्राप्त करने के लिए। और श्रावण के महीने में शिव जी की अगर भक्ति कर रहे हो तो ये तुम्हारी इच्छा से नहीं। सावन के महीने में अगर भगवान शिव की भक्ति कर रहे हो, भगवान शंकर की अविरल भक्ति को धारण कर रहे हो, तो ये आपकी अपनी इच्छा से नहीं हुआ है। श्रावण महीने में अगर शिव भक्ति कर रहे हो, भगवान शंकर की अविरल भक्ति को धारण कर रहे हो, तो इसमें हमारी और आपकी इच्छा नहीं चलती, इसमें देव अधिदेव महादेव की स्वयं की इच्छा चलती है। तो कथा होती है। तो कथा श्रवण कर ये चल रहे हैं, तो कथा श्रवण कर पाते हैं। कल कथा में सुना था आपने और हमने कि शिव जी अपनी भक्ति से बल देते हैं। एक अलग से शक्ति, एक अलग से बल आपको और हमको प्राप्त होता है। और वो बल संसार में प्रगति के लिए, कार्य सिद्धि के लिए और अपने कर्तव्य को निभाने के लिए प्राप्त होता है। आज का समय श्रावण महीने में लोग, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो बहुत आडंबर दिखावा ज्यादा करते हैं। पर मेरे भगवान देवाधिदेव महादेव को ना तो आडंबर प्रिय है, ना उनको दिखावा प्रिय है। आज का व्यक्ति न ढंग के कपड़े पहन पाता है, आज का व्यक्ति न ढंग से रह पाता है, आज का व्यक्ति न ढंग से खा पाता है, आज का व्यक्ति न ढंग से सो पाता है, आज का व्यक्ति न ढंग से अपना जीवन जी पाता है। क्यों? क्योंकि वो अगर वस्त्र भी पहन रहा है तो स्वयं की आत्मा की प्रसन्नता के लिए नहीं पहन रहा, दूसरे को दिखाने के लिए कि आज मैं ये कलर की साड़ी पहन के जाऊंगी तो लोग को अच्छा लगेगा, आज मैं इस कलर का वस्त्र पहनकर जाऊंगा तो अच्छा लगेगा, आज मैं ऐसे कपड़े धारण करूंगी या करूंगा तो अच्छा लगेगा। ढंग का जीवन नहीं जी पाना। अगर देखा जाए तो इसको ढंग का जीवन नहीं कहेंगे, इसको ढोंग का जीवन कहेंगे। ढंग का जीवन वो है जो अपनी आत्मा को अच्छा लगे, अपने मन को अच्छा लगे और अपने आप को अच्छा लगे वो धारण करना, अपने आप को अच्छा लगे वैसा भोजन करना, अपने आप को श्रेष्ठ लगे वैसी जिंदगी जीना, इसको ढंग की जिंदगी जीना कहते हैं।
सावन चालू हो गया। कई लोग ऐसे होंगे कि हम सावन के महीने में हमने ऐसा नियम लिया, हमने सावन के महीने में वैसा नियम लिया। शिव जी ने कभी आकर आपके सामने नहीं कहा कि सावन के महीने में तुम ये नियम लेना या ये नियम धारण करना। शिव जी एक बात जरूर कहते हैं कि जैसे ही श्रावण का महीना लगे इतना जरूर करना कि किसी का दिल मत दुखाना, और बन सके तो मेरा भजन कर कर शिव की शरणागति में रहकर वृद्धजन, बुजुर्गजन, बड़ोजन का आदर करना सीख जाओ। कुछ श्रेष्ठ कर्म हम अपनी जिंदगी में अगर करेंगे, कुछ श्रेष्ठ कार्य अगर हम अपनी जिंदगी में करेंगे तो वो हमारे लिए इस जन्म के लिए भी, अगले जन्म के लिए भी, सर्व जन्म के लिए कार्य। और उसमें से एक है भगवान शिव की विरल भक्ति। शिव कथा कह रही है, हम अपने जीवन को कुछ श्रेष्ठता से, हम अपने जीवन को कुछ अच्छी तरह से जीने का प्रयास करें। मंदिर जाओ, शिवालय जाओ, शंकर जी की अविरल भक्ति को धारण करो, भजन करो, पर बिना दिखावे के। हमारी पूजन को कौन देख रहा है इससे मतलब नहीं होना चाहिए। हमारे भजन को कौन सुन रहा है। एक बार मीराबाई भगवान गिरधर गोपाल की अविरल भक्ति करने वाली मां मीराबाई भजन गा रही थी, और वहीं से तानसेन निकल कर जा रहे थे। तानसेन ने मीराबाई का भजन सुना। तानसेन ने मीराबाई का भजन सुना, और मीराबाई का भजन सुनकर तानसेन ने दीवार पर लिख दिया, कृपया राग में गाएं। अब तानसेन बहुत बड़ा संगीतकार है। जो राजा के महल में निरंतर गाया करता है और दुनिया उसको सुनती है। तानसेन ने दीवार पर लिख दिया, कृपया राग में गाएं। मीराबाई थोड़ी देर बाद वहां से जाने लगी और उसने पढ़ा कि ये लिखा किसने है। तो कहा, जो अकबर के दरबार में गाता है वो तानसेन, जिसको दुनिया मानती है, जिसकी गायकी को दुनिया जानती है, जिसकी गायकी को दुनिया जानती है, वो तानसेन ने लिखा है मीराबाई तुम्हारे लिए कि कृपया राग में गाएं। मीराबाई ने कलम उठाई, जहां राग लिखा था उसके आगे अनु लिख दिया। अब कौन सा शब्द हो गया? अनुराग। मीराबाई चली गई, और मीराबाई जैसे ही गई थोड़ी देर बाद तानसेन निकल कर जा रहे थे, तो तानसेन ने फिर देखा कि मैंने लिखा था कृपया राग में गाएं, और अब इसमें अनु किसने जोड़ दिया। तो कहा, मीराबाई यहां से आवाज बिल्कुल ठीक नहीं है, आवाज गूंज रही है, साथ में बिल्कुल आवाज खींच रही है। यहां लिखा किसने? तो कहा, तानसेन निकल कर जा रहे थे और उन्होंने लिखा है कृपया। यहां तानसेन निकल कर जा रहे थे, उन्होंने लिख दिया कृपया राग में गाएं। मीराबाई ने उसमें अनु लगा दिया और तानसेन वापिस निकल कर जाने लगे। तो तानसेन ने देखा यहां किसी ने लिखा है कि अनुराग में गाएं, अनुराग में गाएं। तानसेन ने मीराबाई के चरणों को पकड़ लिया। मीरा तो बिल्कुल सत्य कहती है कि भगवान को रिझाना है तो अनुराग में गाना होगा, और दुनिया को रिझाना है तो राग में गाना होगा। दुनिया राग से रीझती है और भगवान अनुराग से रीझता है। परमात्मा को रिझाने के लिए किसी राग की जरूरत नहीं पड़ती है।
परमात्मा को रिझाने के लिए किसी वस्तु की जरूरत नहीं पड़ती, किसी दिखावे की जरूरत नहीं पड़ती, उसको तो राग नहीं अनुराग चाहिए। आपकी अविरल भक्ति चाहिए, आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता, आपकी लगनता, आपकी एकाग्रता भगवान को चाहिए। और जिसने भगवान को राग से नहीं अनुराग से निभाना, उसको प्रसन्न करना प्रारंभ कर दिया, शिव को सामने एकदम प्रकट पाओ सामने। आज आप और हम सावन के महीने में जो बहुत बहुत एक लोगों का हुजूम देखते हैं, भीड़ देखते हैं, तो जितने भी भीड़ में लोग खड़े हैं उनको एक बात का स्मरण होना चाहिए कि आप उसके मंदिर में खड़े हो जिसको आडंबर पसंद नहीं। आप उसके शिवालय में खड़े हो जिसको दिखावा पसंद है। आप उसके सम्मुख में खड़े हो जिसको किसी वस्तु का मोह नहीं। मोह होता तो सोने की लंका रावण को नहीं देते। मोह होता तो माता लक्ष्मी की मां ख्याति देवी भगवान शंकर के साथ लक्ष्मी जी का विवाह करना चाहती, पर भगवान शिव ने मना कर दिया कि मैं लक्ष्मी से विवाह नहीं करूंगा। अगर मोह होता तो लक्ष्मी से विवाह होता, सोने का महल होता। मोह होता तो कुबेर को जो धन दिया वो सारा धन शिव का होता। पर भगवान शंकर मोह को त्यागे हैं, काम को जलाकर भस्म करने वाले हैं, आसक्तियों से दूर है। तृष्णा वासना ये सब मेरे शिव से बहुत दूर है, ये उनके पास है ही नहीं। और शायद इसीलिए शंकर की भक्ति करने वाले को सबसे पहले शंकर भगवान खूब परखते हैं। एक एक रिश्तेदार को परखा देगा मेरा शंकर भगवान, एक एक व्यक्ति को परखा देगा शिव। लाख कोई बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मेरा महादेव महाकाल चाहता है। वो चाहेगा, एक एक को परखाता है मेरा शंकर भगवान, एक एक को पूर्व की परीक्षा लेगा सबकी। और वो देखेगा कि आप कितने मेरे अधीन हो, आपका समर्पण मेरे प्रति कितना है, आप कितने मेरे अधीन हो, कितना समर्पण है, कितना भजन करते हो, कितना स्मरण करते हो, कितना कीर्तन करते हो, कितना मंत्र जाप करते हो, वो देखेगा, वो चेक करेगा। और कितनी सुंदर बात कही हमने, पहले भी कथा में कही, आज फिर कोरबा की इस ऑनलाइन महापुराण कथा से सावन के महीने की सोमवारी पर फिर कहते हैं, अगर शंकर जी का मंदिर तुम जा रहे हो, शिव जी पे जल चढ़ाने के लिए जा रहे हो, तो निवेदन है बीच में तुम्हारी मौसी, काकी, मामा, फूफा, सहेली, रिश्तेदार का नातेदार, बेस्ट फ्रेंड किसी का भी घर पड़ जाए, शंकर के मंदिर जाते समय और शंकर के मंदिर से वापस घर आते समय किसी के दरवाजे पर मत रुको, सीधे अपने घर पर ही रुको। उसका कारण क्या है? आपको मालूम होगा कि ये सोमवार का दिन, सावन के महीने का सोमवार इतना प्रसिद्ध क्यों है? श्रावण के महीने के सोमवार का इतना महत्व क्यों होता है? उसका एक कारण है, सावन के सोमवार का इतना महत्व क्यों है? सारे सोमवार होते हैं, सारे श्रावण सोमवार का दिन होता है, सारे सोमवार मान्य होते हैं, पर सावन के सोमवार की इतनी महत्वता क्यों है? किस लिए? आपने अपने मोबाइल पर सोशल मीडिया में कथा सुन रहे हैं, हमारे को लगता है कि उनको भी नहीं मालूम होगा कि सावन के सोमवार की इतनी महत्वता क्यों है, किस लिए।
सावन के सोमवार की महत्वता इसलिए है कि भगवान देवाधिदेव महादेव का विवाह ख्याति देवी लक्ष्मी जी से करना चाहती थी, पर माता लक्ष्मी ने, भगवान शिव ने माता लक्ष्मी का चेहरा देखा, पढ़ लिया कि ये तो भगवान नारायण के स्नेह है और भगवान नारायण लक्ष्मी जी से विवाह करना चाहते। और दोनों के विवाह की बात भगवान देवाधिदेव महादेव ने माता ख्याति देवी से कह दी कि इनका विवाह करो। अब माता लक्ष्मी जी ने बड़ा निवेदन करा, आपने हमारा विवाह भगवान नारायण के साथ में कर दिया, हमारे मन की बात को रख लिया, बड़ी कृपा करी भोले बाबा। मेरा मन है मैं आपके चरणों की सेवा करूं, मुझे कोई सेवा आपकी बताओ। शिव मंदिर में कभी भी जाकर पंडित जी से मत पूछना कि यहां की कोई सेवा मुझे बताओ। भगवान के अन्य मंदिर होंगे तो वहां जाकर पूछना, देवी जी के मंदिर में यहां सेवा बताओ, राम जी के मंदिर में पूछना यहां सेवा बताओ, भगवान कृष्ण के मंदिर में पूछना हमारे लिए कोई सेवा बताओ, भगवान दत्त के मंदिर में पूछना हमारे लिए सेवा बताओ। सारे मंदिरों में जाकर कहना कि हमारे लिए सेवा बताओ, पर शिव जी के मंदिर में जाकर मत कहो कि हमारे लिए सेवा बताओ। वहां तो झाड़ू उठाओ, सेवा में लग जाओ। वहां तो निर्माल्य पड़ा है, उसको उठाओ, विसर्जन में ले जाओ। वहां पोछा उठाओ, पोछा लगाना प्रारंभ कर दो। शिव जी का श्रृंगार करना प्रारंभ कर दो, शिव जी का सुंदर स्नान कराना प्रारंभ कर दो। शिव मंदिर में सेवा पूछी नहीं जाती, सेवा करी जाती। वहां सेवा करना पड़ती है। एक राज सिंहासन पर बैठने पर, एक कुर्सी पर बैठने पर, एक पद पर बैठने पर आपका कर्तव्य है कि आप बीच राह में से निकल कर जा रहे हैं, राज्य में से निकल कर जा रहे हैं, कोई दुखी आपको दिख रहा है, कोई गलत कार्य हो रहा है, आप अच्छे सिंहासन पर बैठे हैं, पद पर बैठे हैं, कुर्सी पर बैठे हैं, प्रतिष्ठा में बैठे हैं, आपकी बात दुनिया मानती है, तो आप उस गलत चीज को, गलत काम को हटाकर कुछ अच्छा कर सकते हो। आपको करना है, आप सेवा के लिए तत्पर रहें। यहां चुनाव होते हैं, जम के तो बोलो, पार्षद बनते हैं, जम के बोलो, बनते हैं, अध्यक्ष बनते हैं, उपाध्यक्ष बनते हैं, सचिव बनते हैं, सारे पद दिए जाते हैं। एक विधायक का भी पद दिया जाता है, सांसद का भी पद दिया जाता है, अध्यक्ष का भी पद दिया जाता है, पार्षद का भी पद दिया जाता है, सरपंच का भी पद दिया जाता है। और ये पद केवल एक जगह पर नहीं, पूरी दुनिया में दिए जाते हैं। क्यों दिए जाते हैं? पार्षद, जिस वार्ड का पार्षद होता है, जिस क्षेत्र का पार्षद होता है, उस क्षेत्र के पार्षद को, उस क्षेत्र के लोगों को बोलना ना पड़े कि पार्षद साहब हमारी ये नाली की प्रॉब्लम है, हमारी रोड की प्रॉब्लम है, हमारी ये प्रॉब्लम है। पार्षद उसी क्षेत्र का है, उसी कॉलोनी का है, उसी सोसाइटी का है। वो वहां घूमे और घूमने के बाद वो देखे कि मुझे सेवा का मौका कहाँ मिलेगा, मैं कहाँ सेवा करूं, मैं ये नाली बनवा दूं कि रोड बनवा दूं कि मुझे ये करना है। वहां कहना नहीं पड़े, शंकर के मंदिर में कहना ना पड़े कि तुम्हें ये करना। शिव मंदिर में जाकर कभी नहीं पूछना कि मुझे सेवा क्या करना, शिव मंदिर में तो जाकर सेवा का क्रम करो। अब लक्ष्मी जी पूछ रही हैं भोले बाबा से, आप मुझे बताओ, मैं आपकी सेवा में लगना चाहती हूं। शिव जी ने कहा कि मैं क्या सेवा बताऊं, आप जाओ भगवान नारायण की सेवा करो। पर लक्ष्मी जी ने सोचा कि देवाधिदेव महादेव मुझे सेवा नहीं बता रहे हैं। सावन का महीना था, सोमवार का दिन था। माता लक्ष्मी पूरे सावन के महीने में शिवालय में जाती, शंकर जी के कैलाश पर्वत पर जाकर खूब सेवा करती, खूब। प्रथम सोमवारी निकल गई, द्वितीय सोमवारी निकल गई, तृतीय निकल गई, चतुर्थ आ गई।
सोमवारियां निकलती चली गई। सावन का आखिरी सोमवार, देवाधिदेव महादेव प्रसन्न हो गए, लक्ष्मी को बुलाया। हे लक्ष्मी, पूरी दुनिया में केवल महासंबोधन मेरे नाम के आगे लगा है, लोग मुझे देव अधिदेव महादेव कहते हैं। सारी पुराणों को केवल पुराण कहा जाएगा, पर शंकर की पुराण को भी महासंबोधन